है कि भगत शास्त्री जी के इस व्याख्यान के बाद अब कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास कि जो मैं नया इसमें जोड़ सकूं। खासतौर पे ये इन्होंने इतने विस्तार से चर्चा की है, तकनीकी बातें सारी इन्होंने उनकी चर्चा कर दी है, तो मैं कुछ नया तो जोड़ने की आप मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक जो सामान्य रूप से ये हरियाणवी में इन्होंने जो संभावनाएं हैं और जो चुनौतियां हैं हरियाणवी में गज़ल लेखन को लेकर, उनकी विस्तार से चर्चा की है। तकनीकी पक्ष को अच्छी तरह से समझा दिया है हमने हम सबको। तो मैं तो सामान्य रूप से जो कुल मिलाकर जो प्रतिक्रिया मिली रही उसको एक छोटे से आलेख के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये उसमें यही है कि हरियाणवी में गज़ल लेखन स्वरूप और संभावनाएं विशेष रूप से इस संग्रह को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बात कही है कि गज़ल भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत लोकप्रिय और भावनात्मक विधा, जिसका जन्म जैसा आप जानते हैं अरबी फारसी काव्य परंपरा में हुआ और जो समय के साथ उर्दू साहित्य में विकसित होती हुई भारतीय भाषाओं में रचती बुनती चली गई। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि हरियाणवी में गज़ल कही जा रही है, क्योंकि हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी और अब हरियाणवी जैसी लोक भाषाओं में भी गज़लें लिखी जा रही हैं। मतलब अपने आप में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोक भाषाओं में गज़लें कही जा रही हैं और गज़ल की आत्मा, उसकी संवेदना की कोमलता, बिंबों की गहराई और लयात्मकता में निहित होती है। गज़ल का रहस्य यही, अभिव्यक्ति में थोड़ा सा कलात्मक घुमाव की प्रवृत्ति भी गज़लकारों में अक्सर पाई जाती है। ये तो एक सामान्य रूप से मैं आपको बता रहा था। हरियाणा की मिट्टी में रची बसी संवेदनाएं जब गज़ल की बारीक तकनीक से जुड़ती हैं, जैसा आपने अभी देखा भी है, तो एक विशिष्ट काव्यात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। हरियाणा की मिट्टी में बताया भी गया है, लोकगीत, सांग, रागनियां और किस्सा गोई की पुरानी परंपरा रही है। इन परंपराओं में आम जन की भावनाएं, ये महत्वपूर्ण बात है, उनके सुख दुख और उनके सामाजिक जीवन के विविध आयाम अभिव्यक्त होते रहे। जब आधुनिक हरियाणवी साहित्य ने कविता, कहानी और नाटक के साथ अपना स्वर तराशा, तो गज़ल जैसी परिष्कृत और लयात्मक विधा ने भी उसमें प्रवेश किया। आपके सामने है उदाहरण। हरियाणवी गज़ल की शुरुआत को शास्त्री जी जानते हैं, 2-3 दशक का समय माना जा सकता है इसको बीते हुए। तो शास्त्री जी जैसे कुछ कवियों ने हरियाणवी की बोली के मुहावरों और लयों में गज़ल की बहर और काफिया व्यवस्था को साधने का प्रयास किया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस रूप में हुआ होगा शुरू। हरियाणवी साहित्य की जड़ें लोकगीत, रागनियां, मैं आपको बता चुका हूँ। हरियाणा की बोली में लोक भाषा जिसे हम कह सकते हैं, सादगी, ठेठपन और लोक संवेदना का अद्भुत संगम है। आधुनिक काल में जब हरियाणवी भाषा में साहित्यिक लेखन को नई दिशा मिली, तब कवियों ने गज़ल को भी अपनाया है। आपके सामने है उदाहरण। विचारणीय प्रश्न यह है कि हरियाणवी में गज़लें लिखने के प्रयास के क्या सांस्कृतिक और सामाजिक निहितार्थ हैं, जिनके बारे में शास्त्री जी ने विस्तार से चर्चा भी की है और आपका ध्यान दिलाया है इस इशू की तरफ, और यह भी कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है। हरियाणवी में गज़ल कहना मेरी दृष्टि में केवल भाषा की विस्तार का नहीं, बल्कि लोक जीवन की भावनाओं को आधुनिक अभिव्यक्ति देने का माध्यम भी है। और ये पुस्तक जो है ये इस बात का प्रमाण देती है। गांव देहात, किसान का जीवन, नारी की स्थिति, आप देख रहे हैं अभी एक मुसलसल गज़ल पेश की है, उसमें ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझाया। प्रेम, विछोह, सामाजिक विषमताएं, समकालीन राजनीति
इस तरह के विषय, इन सब पर शास्त्री जी ने, और हो सकता है कि कुछ और हरियाणवी कवियों ने गज़ल की शैली में अभिव्यक्ति दी हो। मैं शास्त्री जी को जानता हूँ, उनकी पुस्तक मैंने देखी है। तो लोक संवेदना से आधुनिक चेतना तक हरियाणवी गज़ल की भावभूमि व्यापक और विविधतापूर्ण है। इसमें एक और लोकगीतों की मिठास और माटी की गंध है, तो दूसरी ओर समकालीन यथार्थ का तीखा बोध भी है। गज़ल की प्रकृति में ही प्रेम और विरह की अनुभूतियों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसलिए हरियाणवी गज़लों में भी प्रेम की सहज अभिव्यक्ति लोक धुनों की तरह गूंजती है। इस रूमानी पक्ष को अगर छोड़ दें, वो सामान्य है, तो इन गज़लों में ग्रामीण जीवन की झलक मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। मिसाल के तौर पर उन्होंने और उदाहरण दिए, खेत खलिहान, बैल, चूल्हा, पनघट और चौपाल जैसे बिंब गज़लों में सहजता से आ जाते हैं और ये एक कमी को पूरा करते हैं जो उर्दू गज़ल में वो नहीं आई। इसी से संपृक्त ग्रामीण जीवन की सामाजिक विडंबनाएं भी गज़लों में व्यक्त होती हैं। तो किसानों की कठिनाइयाँ, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या, नारी जीवन की पीड़ा जैसी चिंताएं भी गज़ल के शेरों में प्रकट होती हैं। प्रमाण आपको दिया जा चुका है। सियासतदान जब झूठे आश्वासन देता रहता है तो शास्त्री जी हरियाणवी अंदाज में कह देते हैं, कोरी जीव जुगाड़ी से बाता के मैं सार दूं। गज़ल का शेर। मानव मात्र के प्रति प्रेम शास्त्री जी की दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। उनका ये शेर देखिए कि क्युक्कर कह द्यूं धर्म बड़ा से मानस तय, मन्ने तो मानस की जात बचानी। एक शेर में बहुत बड़ी बात कह दी, मानव धर्म सबसे बड़ा, और उसको धर्म को क्यों बड़ा कहा है। हास्य और व्यंग्य का जहाँ तक सवाल है, हरियाणवी भाषा, लोक भाषा का फक्कड़पन गज़ल को एक अलग स्वाद देता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो उर्दू गज़ल में नहीं आई, ये अलग तरह का, जहाँ व्यंग्य भी बड़ी सहजता से झलकता है। बिके हुए मीडिया की ढाल, दिन को रात बताना सीख, ये कोट किया गया पहले, मुझे भी बहुत पसंद आया। तकनीकी पक्ष की बात करें, हो चुकी है चर्चा, तो गज़ल की शिल्प संरचना और हरियाणवी में उसका प्रयोग भी हमें हरियाणवी गज़ल के भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। अगर ये पुस्तक आई है तो और भी आ सकती है। आप सब सुधीजन जानते हैं कि गज़ल केवल भावों की नहीं बल्कि छंद और तकनीक की अत्यंत अनुशासित विधा है। जिक्र किया बहुत सारी बातों का। हर गज़ल आप जानते हैं ये बात, तो मतले से आरंभ होती है जिसमें रदीफ और काफिया निर्धारित हो जाते हैं। शास्त्री जी ने अपनी बोली में रदीफ काफिया को बखूबी साधा है और ये बड़ा मुश्किल काम था, जैसा कि उन्होंने बताया भी। हरियाणवी गज़लों में बहर का निर्वाह थोड़ा सा लचीला रहता है क्योंकि भाषा की ये बात कही जा चुकी है, ध्वन्यात्मकता उर्दू की से ध्वन्यात्मकता से अलग है। फिर भी पारंपरिक बहरों का अभ्यास पूर्वक हरियाणवी में भी प्रयोग करते रहना आज की ज़रूरत है। तकनीकी दृष्टि से शास्त्री जी की हरियाणवी गज़लें लघु बहरों में अधिक सफल दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा लघु बहरें इसमें, क्योंकि हरियाणवी की ध्वन्यात्मक लघुता और कठोर उच्चारण उन्हें गति और प्रभाव प्रदान करते हैं। हरियाणवी गज़लों में रदीफ काफिया अक्सर लोक में प्रचलित शब्दों से लिए जाते हैं, जैसे स, नी, जा, रै, ऐसी चीज़ें जिससे शेरों में ठेठ हरियाणवीपन झलकता है। अब ये सिर्फ ये नहीं कि गज़लें हैं और तकनीकी दृष्टि से गज़लें दिखाई देती हैं, हरियाणवी लोक भाषा पूरी तरह इसमें अभिव्यंजित हुई है। हरियाणवी गज़लों में बिंब प्रायः स्थानीय जीवन से लिए जाते हैं। हल, बैल, कुंड, चरखा, पराठा, राबड़ी आदि ये बिंब भाषा को आत्मीय बनाते हैं।
हरियाणवी मुहावरों और कहावतों का प्रयोग, इसके उदाहरण भी आपको दिए गए। गजलों को लोक स्वाद से भर देता है। वर्तमान में हरियाणवी कवियों की गजल विधा में सक्रिय होना समय की मांग है। वे मंचों, सोशल मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा को लोकप्रिय और भी लोकप्रिय बना सकते हैं। इस तरह गजल हरियाणवी में एक लोकप्रिय और सम्मानित विधा बन चुकी है। कुल मिलाकर ये मैंने अभी बताया कि भाषिक प्रयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये विधा लोकधारा और साहित्यिक परंपरा के बीच पुल का कार्य कर रही है। कुल मिलाकर गजल की तकनीकी सुदृढ़ता और हरियाणवी की आत्मीयता मिलकर एक ऐसा साहित्यिक रूप रच रही है जो न केवल मनोरंजक बल्कि सामाजिक चेतना का वाहक भी। ये न केवल हरियाणवी लोक भाषा की काव्य क्षमता का परिचायक है बल्कि उसकी लोक संवेदना, धरती की गंध, सामाजिक यथार्थ और आधुनिक जीवन बोध को भी स्वर देती है। तो ये एक ऐसी उभरती हुई साहित्यिक विधा है जो लोक भाषा में शास्त्रीयता और आधुनिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। इसमें हरियाणवी मैं आपको बता चुका हूँ, गजल की परंपरा, प्रयोगशीलता और जन सरोकारों की अभिव्यक्ति, ये तीनों शास्त्री जी की गजलों में समाई हुई है। आने वाले समय में जब यह विधा और परिपक्व होगी तब हरियाणवी गजल भारतीय गजल परंपरा में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएगी। एक ऐसी पहचान जो लोक और नए भाव और विचार के संगम से निर्मित है। भविष्य में हरियाणवी गजलों का दायरा और विस्तृत होगा, जहां मिट्टी की सोंधी गंध के साथ साथ आधुनिक संवेदनाओं की महक भी शामिल होगी। और अभी उन्होंने किया वर्किंग कंडीशंस, आपको याद होगा। गजल का भाव लोक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ये बात महत्वपूर्ण है। इसमें किसान का पसीना, मजदूर की मेहनत, गांव की सहजता, रिश्तों की मिठास और समय के साथ बदलते हुए मूल्य, ये सब कुछ झलकता है। प्रेम, विछोह, विडंबना, सामाजिक विसंगति, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्त्री की अस्मिता और ग्रामीण जीवन की विडंबनाएं सब इन गजलों की विषय भूमि में सम्मिलित है। ये गजल न तो केवल शास्त्रीय अनुशासन की जकड़न में बंधी हुई है, न ही वह लोकगीत की सहजता में सीमित है। वह दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। जहाँ परंपरा की छाया है वहीं आधुनिक चेतना की चमक। मेरा ख्याल है कि इतना ये मैंने हरियाणवी गजल का जो कॉन्सेप्ट था इसको लेकर सोचा बहुत, और मुझे ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं महत्वपूर्ण पक्ष लगे इस पुस्तक के। तो गज़ल पर अगर अलग से चर्चा करनी है तो वो उस पर बात की जा सकती है। आप चाहें तो मैं कर सकता हूँ, यदि आपके कार्यक्रम में कुछ और शामिल है